ओम शांति। आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति किस विशेष दिन के लिए मनाई जाती है। इस दिन का महत्व है कि हम जितना दान करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा, दान की प्राप्ति होगी, हमारे कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि दान इसीलिए किया जाता है कि कुछ प्राप्ति हो। और दान भी क्या करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, तिल दान करते हैं, चारा आदि खिलाते हैं। लेकिन फिर भी मकर संक्रांति के दिन इतना सब कुछ दान आदि करने के बाद, सेवा आदि करने के बाद, फिर भी देखा जाए तो सुख है नहीं। जिस पल हम ये कार्य करते हैं उस पल हमें सुख महसूस होता है, लेकिन फिर जब हमारी स्मृति खत्म हो जाती है फिर से हमें वही दुख की अनुभूतियां होने लगती हैं। असल में तो हमें ये देखना है कि दुख की अनुभूति हमें कहाँ से हो रही है। हमारी वृत्ति से ही हमें दुख मिल रहा है। तो आज के दिन को हम विशेष बनाते हैं और अपनी वृत्ति से क्षमा का दान करते हैं, क्योंकि क्षमा दान सबसे बड़ा दान कहा गया है कि आप ऐसे व्यक्ति को क्षमा कीजिए जिसने आपको सबसे बड़ा दुख दिया हो। जब आप ऐसे व्यक्ति को दिल से क्षमा करते हैं और उसको आज के दिन दुआएं देते हैं तो ये आपका सबसे विशेष दान माना जाता है कि आपने जहर के उस विष को बाहर निकाल दिया जिसको आप अनेक सालों से अपने अंदर लिए बैठे हुए थे। क्योंकि दुख कोई बाहर का कोई कारण दुख का कारण नहीं है। हमारी वृत्ति ही, हमारी सोच ही हमें दुख में ले जाती है। तो आज के दिन विशेष दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। दुआएं लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा आकर आपको अच्छा बोलेगा, नहीं। आपको दूसरे के प्रति अच्छा सोचना है, अच्छा मुख से बोलना है, चाहे कोई हमारे प्रति बोले या ना बोले। ये है दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि हम दें और वो हमें भी कुछ मिले। देना ये मतलब नहीं होता। देने का मतलब होता है निस्वार्थ होकर देना, कि भले ही वो मुझे ना दे, मुझे क्षमा ना करे, लेकिन मुझे उसे क्षमा करना है, उसे शुभकामना देनी है कि वो भी सदा सुखी रहे, सदा शांत रहे, भगवान भी उसको सद्बुद्धि दे, अच्छा कर्म करने की शक्ति दे। इस प्रकार से शुभभावना रखनी है। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा हमें मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। यहाँ बाबा कदम कदम का मतलब क्या समझाते हैं कि हर कदम यानी हर एक सोच में तुम्हारे भगवान की याद होगी तो तुम कभी भी धोखा नहीं खा सकते। जब तुम्हें याद नहीं होती तब तुम धोखा खाते हो, तब तुम दुखी होते हो। जब हम हर कर्म को करने से पहले सोच में ये लाएंगे कि ये कर्म जो मैं कर रही हूँ भविष्य में आने से किसी को दुख तो नहीं होगा, या मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे कोई दुख तो नहीं होगा। जब हम ऐसा कर्मों का आदि मध्य अंत सोचकर कर्म करते हैं तो हम सुख प्राप्त करते हैं। बाबा भी कहते हैं ना कि आदि मध्य अंत सोचकर कर्म करो। आदि मध्य अंत क्या है? आदि होगा सोचना, जो गुप्त है, जो दिखाई नहीं देता। मध्य हो गया बोल के द्वारा उसको बताना, और अंत हो गया उसको कर डालना। लेकिन जब तीनों ही कार्य तुम सोच समझ कर करोगे तो उस कर्म में आपको दुख नहीं मिलेगा। जब हम सोचा और कर दिया, जब हम सोचते हैं और कर देते हैं, उस कर्म में हमको हमेशा दुख मिलता है, क्योंकि हमने बीच में क्या नहीं किया, हमने सोचा नहीं, समझा नहीं। जिसको बुद्धि को कहते समझ। मन ने सोच लिया और कर्मेंद्रियों के द्वारा हमने कर्म कर लिया, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि समझने के लिए हमने बुद्धि से क्लियर नहीं की वो बात कि इस कर्म को करने से आगे भविष्य में क्या होगा और अभी जो मैं कर रही हूँ इसका अभी के लिए क्या होगा। तो भगवान कहते हैं, बच्चे पहले सोचो, पहले समझो, फिर करो। जिस प्रकार से ट्रैफिक में क्या दिखाते हैं, 3 लाइट्स का ट्रैफिक में दिखाते हैं, लाल, पीली और हरी। उनका भी महत्व है, रुको, ठहरो, चलो, उनका भी है ना। तो हम भी कर्म में क्या करते हैं, पहले 1 मिनट रुक कर सोचो, फिर समझो, फिर उसके बाद कर डालो।
तो स्थूल में भी ये चीज़ें दिखाई हुई हैं, लेकिन हम नहीं समझते, हम फास्ट में इतने रहते हैं कि अपना ही नुकसान कर ले हैं। आगे बाबा कहते हैं, ऊंचा पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, अपने मन की भी नहीं चलानी। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंचा पद मिल सकता है। बाबा क्या कहते हैं, जब तुम मरोगे तब ये तुम्हारे लिए दुनिया खत्म होगी। एक तरह से तो शरीर के लिए कह दिया ना कि हम मर जाते हैं तो हमारे के बाद में कुछ भी होता रहो, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को बाबा और गहराई से हमें बताते हैं, मरना किससे है। बाबा कहते हैं, अपनी बीती बातों से मर जाओ, पुराने संस्कारों से मर जाओ, माया से मर जाओ, विकारों से मर जाओ। इन चीज़ों से मरने के लिए बाबा कहते हैं, जब तुम अपनी बीती बातों को बीती कर दोगे, जो बात बीत गई उसको बार बार मन पर मत लाओ, सोचो ही मत, बोलो ही मत, तो बीत गई तो तुम्हें दुख नहीं होगा। और जब आप बीती को उठाते हो तब उसमें दुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मर जाओ, बीती से बिल्कुल मर जाओ। जो बीत गया वो बीत गया। बीती से मरना है, पुराने संस्कारों से मरना है। जैसे किसी को जल्दी क्रोध आ जाता है, या ऊंचे से बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, लेट उठने की आदत होती है। ये मतलब कुछ ऐसे कड़े संस्कार होते हैं जिसे हम कहते हैं मेरा संस्कार ही ऐसा, मेरी आदत ही ऐसी है। लेकिन आदत बनाई किसने? इन संस्कारों को कोई भगवान बनाकर नहीं भेजता है। मनुष्य इसी धरती पर आकर के अपने अच्छे व बुरे सब तरह के संस्कार बनाता है। और उसी को बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे बुरे संस्कार है, अब उनसे मर जाओ। अब जो मैं तुम्हें नई शिक्षा देता हूँ, नए संस्कार तुम में डालता हूँ, वही श्रीमत को तुम अपने अंदर डालते चलो और सुख का फायदा लेते चलो। बाबा ने सबसे अच्छा संस्कार कौन सा बताया? कि जल्दी उठना और जल्दी सोना सबसे अच्छा संस्कार। जितना हम लेट सोते हैं उतना ही हम लेट उठते हैं। ये गंदी आदत है, क्योंकि भगवान हमारी अच्छी आदत बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सुख देने के लिए। और हम उन आदतों को ही नहीं छोड़ते तो हमें भला सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, ये है नियमित। अगर आप इसका भी पालन करने लग जाएं तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि सुबह उठने से जो सुबह की एनर्जी होती है ना, उसके वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। आप सुबह उठते हो, कुछ पल के लिए आप घर से बाहर निकलो तो वहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि उस समय जो तपस्वी आत्माएं होती हैं, जो मंदिरों में भगत होते हैं, उस समय उनका पूजा पाठ का समय होता है। 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। उस समय का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है। हमारे मन में कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती, क्योंकि वो वातावरण का असर है। उस समय ही भगत अपनी भक्ति करते हैं, उस समय ही ध्यानी अपना ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं। वो समय है ही शुभ मुहूर्त, उसको ही कहा जाता है शुभ मुहूर्त। अगर कोई कार्य करना है तो इस शुभ समय में करो। कुछ सोचना है, ये समय सबसे अच्छे संकल्प लेने का समय होता है। सारे दिन का शुभ मुहूर्त अमृत वेला गाया हुआ है। हमें अपनी पूरी पुरानी आदतों से मरना है। बाकी शरीर छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ बुराई से मरने की बात है। जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी अच्छाई है, वो अपने जीवन में धारण करनी है, तो हम सदा के लिए सुखी बनते चले जाएंगे। ये अभ्यास करते करते ही एक दिन हम भगवान राम जैसे बन जाएंगे। क्योंकि भगवान राम भी एक मनुष्य ही था, 2 हाथ 2 पैर ही थे, उसको जास्ती कुछ दिखाया नहीं है। लेकिन वो सदा लाइट दिखाते हैं उसको, कि सदा श्रेष्ठ भावना और हांजी का पाठ बजाने वाला मनुष्य था। बस यही संस्कार आज हमें अपने अंदर भरने हैं, ताकि हम भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएं। और ऐसा बनने के लिए हमारी वृत्ति से हमें पहले परिवर्तन करना होगा। क्योंकि हमारे कर्मों की स्टार्टिंग हमारे मन से शुरू होती है। सोचेंगे तो वो हम कर्म कर सकते हैं, अगर सोच में ही नहीं आएगा तो हम कर्म नहीं कर सकते। हमारी वृत्ति को ही परिवर्तन करना है। सारी फसाद की जड़ ये हमारे सोचने की ही जड़ है। चाहे इसको अच्छा सोचूं, चाहे
आप बुरा सोचो, आपके ही ऊपर है कैसा बनाना चाहते हो अपने जीवन को। बाबा आज गीत में कहते हैं, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ये बाबा अपने लिए कहते हैं कि बच्चे, जब तुम भगवान को जान जाते हो, पहचान जाते हो और उससे तुम याद करने लगते हो, तो ऐसा लगता है तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, क्योंकि देने वाला तो वो ही है। तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम्हें संसार से कोई इच्छा नहीं रहती। हमें अपनी इच्छाओं से मरकर एक बाबा को याद करना है। बाबा बताते हैं, यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे, 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई को याद नहीं करना, ना ही किसी को पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना है। भट्ठी में रहने का मतलब बाबा बता रहे हैं, बुद्धि को एकाग्र करके एक शिव बाबा में ही लगाना है। जब हम 7 दिन का बाबा कोर्स क्यों बताते हैं, जब बाबा के पास 7 दिन के लिए मधुबन जाते थे तो उस समय यही कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को देहधारियों से हटाओ, जब आप इस शांति का आनंद लोगे। अगर वहाँ भी यही चिंता रहेगी, रोटी बनाई है या ना बनाई, पता ना ये काम हुआ है या नहीं, इन चिंताओं से जब मुक्त हो जाओगे तभी परम शांति का अनुभव करोगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने आप को 7 दिन भट्ठी में बिठाओ। नियमित जब हम इस कार्य को करते हैं तो हमें अनुभव होता है शांति का। बाबा कहते हैं, कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। बाबा की श्रीमत को समझने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि श्रीमत समझ में आ जाएगी तो चलना आसान हो जाएगा। और श्रीमत कौन समझ सकता है? जो बाबा की इन महावाक्य मुरली को समझ सकता है कि बाबा हमें कौन सी श्रीमत देना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा हो जाओ, किसी में भी मोह नहीं रखो, अपने इस शरीर में भी मोह ना रखो। जितना शरीर को चाहिए उतना खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, जो भी चाहिए, लेकिन जास्ती हवच ना रखो कि अच्छा पहनूं, अच्छे से अच्छा खाऊं। ये है मोह। हाँ ठीक है, जितना चाहिए 3 टाइम खाना खिलाओ, पिलाओ, इसको साफ सुथरा रखो, लेकिन सच्चाई, सफाई और सादगी, ये 3 चीज़ें हमें अपनी दिनचर्या में अपनानी चाहिए। जितनी जितनी हमारे अंदर सच्चाई होगी उतनी ही सफाई होगी और फिर उतना ही साधारणपन हमारे अंदर आता चला जाएगा। क्योंकि भगवान के लिए भी क्या कहते हैं, देखो भगवान का वास भी कहाँ दिखाते हैं, जहाँ शांति हो, जहाँ सच्चाई हो, जहाँ सफाई हो, वहीं भगवान का वास दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे जैसे तुम ईश्वर की तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ती नहीं है, खूब पछाड़ती है, खूब पेपर लेने के लिए हमारे सामने आती है। उदाहरण के लिए बाबा बताते हैं, जैसे वेद लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। क्योंकि जब हम देसी दवाई या आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं तो हमारी बीमारी कैसे होती है, पहले तो हमारी बीमारी सारी और ही भयानक रूप में अलग अलग तरह से हमारे सामने आती है। कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, मतलब बेकाबू सा हो जाता है। लेकिन जब कुछ समय के बाद हम रूटीन रोजाना दवाई खाते हैं तब जा कर के हमें आराम महसूस होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम इस ईश्वरीय ज्ञान में चलोगे तो तुम्हें पहले तो खूब ऐसे युद्ध करने पड़ेंगे। माया बहुत तरीके से तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी बुद्धि को भटकाने के लिए, लेकिन जब तुम एक शिव बाबा से ही मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, इस गोली को रोज लोगे तो तुम्हारी सारी बीमारियाँ, सारी टेंशन छू मंत्र हो जाएंगी। बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा कृपा करो। बाबा कहते हैं, मैं थोड़े ही किसी पर कृपा करूंगा, यह तो तुमको श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, जितना अच्छा तुम कर्म करोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, उतना ही तुम पर कृपा आशीर्वाद स्वतः होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बच्चा जब पढ़ता है, टीचर उस पर कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता, लेकिन टीचर क्या कहता है, तुम खूब पढ़ो, तुम खूब इसका अभ्यास करो तो तुम एक दिन ऐसा ऊंचा पद पालोगे। तो बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो और इस मुरली को रोज अच्छे से अध्ययन करो और अपने को ऐसा जीवन बनाओ तो तुम भविष्य में और बहुत बहुत सुख पाओगे। बाबा हमें याद का चार्ट रखने के लिए कहते हैं कि सारा दिन में कितना याद किया, सवेरे उठकर कितना समय बाबा को याद किया, कि बाबा से कितनी मीठी मीठी बातें की, आज बाबा की याद में बैठे
कितना समय बैठे, कितना गफलत की, ये सारा चार्ट में लिखना है। बाबा तो हमारा पिता है और पिता को अपनी सारी बातें शेयर करो। जिस प्रकार से हम अपने मित्र संबंधियों से बातें करते हैं, अपनी सारी दुख की और सुख की उसको सुना देते हैं, ऐसे ही बाबा को अमृत वेले सुनाओ, क्योंकि वो समय बहुत सुंदर और वाइब्रेशन वाला है। उस समय आप बैठो, आराम से हाथ मुंह धो करके बैठो और बाबा से अपनी शायरी बताओ कि बाबा आप मेरे पिता हो, और अपने बच्चे की अपने पिता को ही पता होता है कि बच्चा कितना दुखी है। तो बाबा आप मेरे पास हो, आप मुझे इस बात से निपटने के लिए कोई युक्ति बताओ। बाबा से जब हम ऐसे बात करते हैं, क्योंकि वो पिता है, जिस प्रकार आप अपने पिता से बात करते हो, बच्चा अपने बाप से बात करता है, वैसे ही हमें भगवान से बात करनी है, क्योंकि वो भी निराकार, मैं भी निराकार, लेकिन दुख तो इस शरीर के साथ है ना, तो बातें भी इस शरीर के द्वारा ही हम करेंगे। इसी प्रकार बाबा से बातें करनी है, अपना सारा बोझ बाबा को दे देना है और फिर बाबा को याद करना है कि बाबा आप तो हो ही शांति के सागर, आप तो हो ही सुख के सागर, आप तो हो ही दुख हरता सुख करता। मैं आपका बच्चा मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर सुख का सागर हूँ, मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। जब ऐसे ऐसे बाबा को सिमरन करते हुए कहेंगे तो बड़ा अच्छी फीलिंग आएगी। बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया उनको रिवाइज करने से कमज़ोर हो जाते हो। यानी जो बातें बीत जाती हैं, अगर हम उन बातों को याद करते हैं तो हमारा मन और भी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जो हमें अच्छा सोचने ही नहीं देता, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी हुई है बीती को याद करने की। इसलिए बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगा दो। बिंदी लगाना माना उसको सोचो मत, जो हुआ अच्छा बीत गया। एक कहावत भी है ना कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यानी जब कुछ अनहोनी हुई ही नहीं तो हम क्यों चिंता करें। जो कुछ ड्रामा में फिक्स था बस वही हुआ है। ड्रामा माना जो कुछ समय में तय था उसी समय पर वही कार्य हुआ है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बीती को बंद करो, उसको चितवो नहीं, अपने मन से चिंतन नहीं करो। अब जो मैं तुम्हें चिंतन करने के लिए देता हूँ बस वही चिंतन करो। बाबा कहते हैं माया पहलवान बनकर सामने आएगी। माया पहलवान क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा मन उस समय कमज़ोर हो जाता है और बीती बातें इतना हैवी हो जाती हैं कि हमारे मन पर वार करती हैं। इसलिए बाबा उसको माया कहते हैं। माया वो है जो हमारी बुद्धि को कमज़ोर कर देती है, हमारी सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है, तो उस समय वो जीत पा लेती है। बाबा कहते हैं माया पहलवान बनकर सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। अनेक ढंग से वो डराएगी लेकिन डरना नहीं है। कभी भविष्य की बातों को सामने लाकर खड़ी कर देगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो हम भी तो उस जैसे हुए ना। अपनी शक्तियों को याद करना है, इमर्ज करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपने आप पे अपने ऊपर कृपा करनी है। सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। वरदान है रूहे गुलाब बनकर दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी रूहे गुलाब अपने रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते मैं रूह हूँ, यानी मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। ये बाबा आत्मा को बोल रहे हैं कि आत्मा रूह से मैं बात करता हूँ, सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। अपने को ऐसा सोचना है, मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अपने जीवन को निर्विघ्न बना लेना है, यानी अपने मन से किसी भी बात को विघ्न बनने ही नहीं देना। कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, ये शब्द बिल्कुल ख़त्म करने हैं। जब हम अपनी सोच को निर्विघ्न बना लेते हैं तो आने वाला जीवन तो जैसे कि निर्विघ्न हो जाता है। पहले पहले विघ्न हमारे जीवन में कहाँ से आते हैं? हमारे ही सोचने के द्वारा।
सोच में ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इसलिए कर्म बिगड़ जाते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न बनना है और निर्विघ्न बनाना है। अच्छा, ओम शांति।